चलो बा अमृतसर, हाँ, अमृतसर मंदिर के दर्शन, स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के पश्चात हम लोग चल रहे हैं ये जलियांवाला बाग, जहाँ पर ये जो जलियांवाला जो बाग है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है, जहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांति दूतों को, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि इसी घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला तो वह घटना या जघन्य हत्याकांड ही था। इसी घटना की याद में यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। इससे भी बड़ा था इससे भी बड़ा था। अब आगे चलते हैं। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब के बोलियां, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये जलियांवाला बाग का बहुत ही ये जलियांवाला बाग ये हमारा लो के रूप में ये जी लो वाली स्मारक है जी, आग की तरह। तो चलिए अंदर हम जलियांवाला ना बना पास तो बंद हुई बन पेथरे बट जाओ बस। अच्छा चलो तो उधर से कर गणवा। हाँ चलो बोलो। चलो कर देता हुआ। अच्छा ये आएगा। चलो अब ये जलियांवाला बाग का दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रोनाल्ड एक्ट अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई थी और इसी सभा में जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो वैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने के लिए शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुन करके वहाँ जा पहुँचे। ये ठीक वही जलियांवाला बाग है जहाँ करीब 5000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यहाँ 1957 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे न होने देने के लिए और कुचलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़े के ढेर में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर के यहाँ पहुँच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। सैकड़ों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या शहर निकलने के लिए केवल एक सकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे।
भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकत्र कुएं में कूद गए। यह देखते देखते यह कुआं लाशों में पट गया और कुएं में शहीदी कुआं कहा जाता है। तो यह कुआं, ठीक ये शहीदी कुआं मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कई लोग उस दमनकारी जो गोलियां चलाई, उससे हमारे जो भारतीय शहीद थे वो इसमें समा गए और ऊपर से अंग्रेजी शासकों ने इस पर गोलियां बरसाई। तो ये वही कुआं है। क्लैरिटी कुछ नहीं है। मौसी इसमें पानी भी है कुएं में। अरे बलल मारी दुनिया बोला क्लियर नहीं दिखाने। हाँ, ये कुआं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये स्पष्ट रूप में दिख नहीं रहा है। इसी को शहीदी कुआं के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गहरा कुआं है। मेरे ख्याल से कितना फीट है ये मुझे मुश्किल हो जाएगा बताना, लेकिन ये है सच में बहुत ही गहरा कुआं है ये। और कैसे इसमें काफ़ी सारे तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। भीड़ बहुत है। यहाँ चलिए, इधर से आओ ना, यहाँ से। ये लॉ पे भी तो जाना। ये लॉ की क्या 600। ये यहाँ पे एक लॉ की आकृति दी गई है। ये लो की तो ठीक मेरे सामने सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा इतना ही तो मच्छी मगरमच्छ। चल इधर से घूमते हैं सर। हम सब मुझे फोटो के दो बढ़नी सी। अच्छा एक मैं पता नहीं क्या कितना ला नहीं है मंगे पड़ा। ये नाम अलग शहीद के नाम उनके ए थर वाला तमोन ते साइड यकमू कौन है? यकमू वाला इनके इधर से चलते हैं ना ऊपर से। तो आज तो मिल गया शो नहीं ले जाना है लोग बहुत स्मारक का कभी नहीं ना खाली या यूज हुए छी ना बस या ये भी तो छिन स्मारक ही हम के छिन बनाया ये तून भी होण कुछ एक बहुत छोटा सा स्मारक कहें या क्या कहें इसको, ये थोड़ा समझना मुश्किल है इसको। क्या बोल पाओ भाई ये क्यों बेटी वाली सभा नहीं यकमु साबो छे ना हाँ यकमा हाँ और तो से भांगन बड़ी को चले ना आइए फिर स्मारक इधर हाँ ये चिन्ह स्मारक तो ये बस चिन्ह नो लिखा पर ये भी कुछ ना कुछ बोली है कि कहानी ना पता नहीं क्या छोड़। अरे और सब वाइट फुली करा हाँ ये गोल जन चली ये गोलियां चली है। अरे वहाँ से निशान चले है क्या तो ये सारे गोलियों के निशान है। ये हाँ था बड़ी बड़ी गोली तागिन तूने ना ये तो पूछ यहाँ पे सभा चल रही है हाँ हैं हाँ ये हाँ ये बोल रहा हूँ निशान दे
अच्छा हाँ ये गोलियों का निशान है ये गोलू के लिए यक में तो भाषण चैन देना है हाँ। ये लोग अच्छा बैठे हैं हाँ और यक ही गोल से चली ये गोलियां चली हुई हैं ये देख सामने से ये देख रही? दिख रहा होगा यहाँ पे ये हाँ हाँ ये गोली छिन चली गोल से। चलो चलो हाँ भाई समझ में ये मैं बैठे ना ये हाँ पार्क और इसमें वो लोग बैठे और टायर ने यहाँ से बोलिया ये बोले कि रिक्शा में न लो गोली नहीं छिन सी क्या चिंता सी छरा 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 मतलब छरा 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 मतलब या पर बिच लगे हाँ ये क्या चिन से लगे छरा छरा चलो या तो बटन भी दो ना ये पहना बिछिन तू का जग जग पर गोली ना लगी अच्छा इधर से ही मारी थी यार गोलियां याक भी मारे यक बटन मारे ना तो यक लगी इनसे चल अरे ये देख ले या फिर ना तो सब बता सब संबोधित था जी का ना हाँ ये कॉलेज हाँ ये साइड नहीं छिनके ये देख कैसे तो यहाँ पर बोला तेन है बोला तेन ये शहीद स्मारक शहीदों के का स्मारक यहाँ पर ये जीवन एक संघर्ष है चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का अविनाशी राम ने मुमताज किचलू को लिखे पत्र का एक ये अंश सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा स्मारक पर लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसिता हमारा ये दिया ये था मोहम्मद इकबाल की पंक्तियाँ और ठीक इसके सामने हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय और यही आग हमारे स्वतंत्र भारत को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ था आखिरकार हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेज़ों की गुलामता की दास्ता से हम सब आज़ाद हुए हम नमन करते हैं अपने इन सभी क्रांतिकारी शहीदों को जिनके द्वारा हमें यह स्वतंत्र भारत हमें मिला और आज हम इसकी गोद में खेल रहे हैं कूद रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं भारत माता की जय ये बीच हम लिख जो एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित करती रही है वो है कि जिस प्रांत के विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैन्य मुहैया कराए थे उनको ही सबसे अधिक जुल्मों का शिकार बनाया गया। महात्मा गांधी ने दिया था ये जलियांवाला बाग को विधिवत रूप से हम लोगों के द्वारा देखा गया और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं ठीक मेरे सामने बाहर जाने का रास्ता एग्ज़िट। अब इसके बाद हम निकलेंगे अपने गंतव्य को। ये बाहर जाने का रास्ता हम सुनिए। भारत माता की